मंदाकिनी नागलोक की सबसे ज्ञानी और उत्तम नागिन थी। यूं कहा जा सकता है कि नागलोक की जिम्मेदारियां अगर कोई नागराज के बदले ले सकता था तो वो मंदाकिनी ही थी, क्योंकि वो केवल समझदार ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर भी थी। नागलोक पर आए सभी खतरों को पहले ही भांपकर उसे नागलोक से दूर कर देती थी। इसीलिए नागलोक में मंदाकिनी का बहुत मान सम्मान था। मंदाकिनी नागलोक के अलावा भी धरती लोक पर प्राणियों की मदद कई बार करती थी। इसीलिए कोई भी कार्य हो तो नागराज मंदाकिनी को ही याद करते थे। ऐसे ही एक दिन नागराज मंदाकिनी नागिन को बुलाकर उसे कहते हैं, मंदाकिनी, तुम इस नागलोक की सबसे विश्वास पात्र नागिन हो। अब तक पूरे नागलोक में तुमने किसी भी प्रकार की बाधा आई हो या किसी भी प्रकार का कोई नागलोक पर खतरा आया हो तो तुमने ही आगे आकर सभी नाग नागिन को बचाया है। सभी का बहुत अच्छी तरह से सामना किया है। नागराज, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं नागलोक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मेरा तो बस यही कर्तव्य है कि नागलोक पर कभी कोई खतरा ना आए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आज तुमको जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसे भी तुम अच्छे से पूरा करना, क्योंकि ये नागलोक की शान के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। जी नागराज, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं वो कार्य जरूर करूँगी। देखो, धरती लोक पर एक संगीता नाम की स्त्री है जिसने हम नाग नागिनों की बहुत सेवा की है। वो भी हमारी तरह ही भोलेनाथ की भक्त है, लेकिन अब वो संकट में है और हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसे संकट से निजात दिलाना चाहिए। हमें ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ही चुना जाता है। जी नागराज, बताइए कैसा संकट है, मैं अभी जाकर दूर कर दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। संगीता के पति की माँ उस पर बहुत ही जुल्म ढाती है, बहुत अत्याचार करती है, लेकिन भोली संगीता अपनी सास के अत्याचार को चुपचाप सह रही है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर संगीता की सास को डस लूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, मेरी बात को तो समाप्त होने दो। तुम धरती लोक पर जाओ और संगीता का रूप लो और उसकी सास जो उस पर अत्याचार कर रही है उसका तुम जवाब दो अपने अंदाज में, और कैसे भी करके संगीता के घर परिवार में जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको ठीक करो। आपकी बातों का अर्थ है मैं नागिन इंसानी रूप लेकर संगीता की सास के अत्याचार बहू और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास करवाऊं, ताकि संगीता की आगे की जिंदगी सुख में हो, है ना? हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से भोली संगीता कुछ नहीं बोल रही है ये हमसे तो नहीं देखा जा रहा है, और तुम सबसे विश्वास पात्र नागिन हो, इसीलिए ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है। तुम धरती लोक पर जाओ और अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म करो। लेकिन मैं धरती लोक जाऊंगी और उसका रूप लूंगी तो संगीता कहाँ जाएगी? वो तो सबको बता देगी कि वो ही संगीता है। फिर कैसे मैं ये सब करूंगी? कार्य में बाधा उत्पन्न होने की वजह से ये नहीं हो पाएगा। जितना समय तुम धरती लोक पर रहोगी उतने समय तक हम नाग लोक में संगीता को निंद्र विष देकर रखेंगे, जिससे बाद में वो सब भूल जाए और तब तक तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं आज ही धरती लोक पर जाकर अपने कार्य में लग जाती हूँ और आपके दिए इस कार्य को भी मैं सफलता पूर्वक पूरा करूँगी और लोक कल्याण के कार्य में हमेशा तत्पर रहूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कार्य भी सफलता पूर्वक ही करोगी। मंदाकिनी नागराज के कार्य को पूरा करने के लिए धरती लोक पर चली जाती है और वहाँ से संगीता को नागलोक में लाकर निंद्रा विष दे देती है। उसके बाद वो वापस धरती लोक जाती है, संगीता का रूप लेकर उसके घर चली जाती है। वहाँ संगीता की सास रमा आती है और मंदाकिनी नागिन को संगीता के रूप में देखकर उसके पास जाकर कहती है, क्यों रे, आ गई घूमकर? तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे कहीं भी जाना हो तो मुझसे पूछे बिना मत जाया कर, लेकिन तेरे पर निकल गए हैं। बाहर जाकर घूमना है, घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया था, तभी मैं बाहर गई थी, और मैं अपने किसी काम से नहीं बल्कि आपके लिए ही गई थी। आपने ही बोला था ना, आज आपको पकोड़े खाने का मन है, इसलिए बेसन लेने गई थी मैं। आप बिना बात ही मुझे सुनाती रहती हैं। आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं। हाय राम, थोड़ी देर बाहर क्या चली गई? तेरी तो जुबान ही चलने लगी। देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी समझाती हूँ, ऐसे बात समझ नहीं आएगी तुझे। माँ जी, अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप सोच समझ कर हाथ उठाना। अरे ओ नागिन, तेरे लिए भी अब क्या मैं सोचूंगी? रुक, तुझे ज्यादा ही अकल आ गई है ना, तू नागिन बन रही है।
रुक, मैं भी नागिन की सास हूँ, सारा जहर निकाल दूंगी अच्छे से। हे भोलेनाथ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं नागिन हूँ। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? अब बनना नागिन, बन अब। ठीक है, फिर आप करो जो आपको करना है। मैं भी आपके बेटे को सब कुछ बता दूंगी। आज तक आपने सब छुपाया है ना, लेकिन अब नहीं। वो मेरा बेटा है, इसलिए तेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कब तक नहीं करेगा, देख लेना, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। नागिन की अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म ही कर दूंगी मैं। चल, पहले तो तेरी ये जुबान ही खत्म कर दूं, बहुत चल रही है ना। रमा अंदर ले जाकर मंदाकिनी को मारती है, लेकिन उस वक्त मंदाकिनी कुछ नहीं करती और चोट के निशान भी अपनी शक्तियों की मदद से गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद जब काम ना करने की वजह से रमा मंदाकिनी को मारने जा रही थी, तो मंदाकिनी मारते समय उसकी वीडियो बना लेती है और बाद में रमा के पास जाकर उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ जी, ये रहा सबूत। अब आप क्या बोलोगी? ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और फिर आपको अपने अत्याचार बहुत महंगे पड़ेंगे। नहीं बहू, मैं तेरी सास हूँ ना, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू अगर मेरे बेटे को सब बता देगी तो मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? ऐसा मत करना बहू। अच्छा, अब बहू याद आ गई। इससे पहले तो मैं नागिन थी ना, और अब सबूत दिखा दिए तो बहू बन गई। लेकिन अब मैं आपके अत्याचार और नहीं सहूंगी। अब आपको आपके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। बहू, तो घर की बात घर में ही रहने देना, बाहर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? कोई तेरी सास को कुछ बोलेगा नहीं ना, तो मेरी बात मान जा। ठीक है, मैं आपकी बात मान तो लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि अब आप कभी भी ऐसा कुछ करना तो दूर की बात है, ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ हाँ बहू, मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रमा मंदाकिनी की बात मान लेती है और उसके बाद मंदाकिनी वापस से संगीता को उसके परिवार के पास छोड़ देती है। लेकिन संगीता को कुछ याद नहीं था। संगीता का बर्ताव वापस पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रमा उसके ऊपर वापस अत्याचार करने लगती है और इसकी खबर जब मंदाकिनी को होती है तो वो वापस नागिन रूप में धरती लोक पर आती है और दोनों के सामने जाकर कहती है, माँ जी, मैंने आपको कुछ समझाया था, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई? अरे तुम हो कौन? आधी नागिन और आधी इंसान। बहू चल। माँ जी, आप जाओ, मैं यहाँ हूँ। आप बाहर से बुला लाओ लोगों को, हम इसे सुरक्षित बाहर छोड़ाएंगे। संगीता, तुम कितनी भोली हो। तुम्हारी सास तुम पर इतने अत्याचार करती रही, लेकिन अभी भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। और आप माँ जी, कुछ दिनों पहले आप जो अत्याचार कर रही थी ना, वो संगीता पर नहीं बल्कि मुझ पर, एक नागिन पर कर रही थी। मैंने आपको ये सब करने से मना किया था, लेकिन आपको समझ नहीं आया। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। नहीं नागिन जी, आप मेरी सास को कुछ मत कहिए। नहीं बहू, अब तो बस कर दे। आज जब इतना कुछ होने के बाद भी तू मेरे लिए खड़ी है, तो मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगी, आप बड़ी हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं संगीता, तुम्हारी सास भले ही तुम पर अत्याचार कर रही है, आज तो नागिन ने आकर सास के अत्याचार सह लिए, लेकिन तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। अरे नागिन जी, आप भी मुझे माफ कर दो। नागिन की एक अत्याचारी सास बन गई। मैंने अपनी बहू के साथ साथ आपको भी बहुत परेशान किया है ना। अब मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस मैं आपके डर की वजह से नहीं, बल्कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बोल रही हूँ। मंदाकिनी का धरती लोक पर आकर नागिन होते हुए सास के अत्याचार सहना सफल होता है। इसके बाद संगीता भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है और मंदाकिनी वापस नागलोक चली जाती है।